हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं जी। इस्लाम में रियाकारी दिखावा ही कोई चीज़ नहीं है। लोगों ने क्या है कि सिर्फ गरीब लोगों को 5 किलो किसी को गेहूं का कट्टा दे दिया, चावल का कट्टा दे दिया और फेसबुक पर उसे घेर दिया। यानी कि ये लोगों की ज़मीर से खेल रहे हैं, ये लोग ज़मीर से खेल रहे हैं और उनकी इज्जत से खेल रहे हैं। भाई डांसने की जनता हमारी बहुत भोली भाली जनता है और इन लोगों को बेचारों को अभी तक यही मालूम नहीं पड़ा कि चेयरमैन कैसा होता है, चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी होती है और विकास कैसा होता है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं द पोल खोल। आज हम बात करेंगे एशियन न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है हाजी अब्दुल्ला कुरैशी, जो एक अधिवक्ता भी हैं और अधिवक्ता के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे डासना नगर पंचायत चुनाव की, क्योंकि नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है और सत्ता को लेकर या सीट को लेकर के जिस तरह से कि सीट मुझे मिले या फिर जो है टिकट किसका हो, ये बहुत बड़े सवालों के साथ में इस वक्त नगर निकाय चुनाव घिरे हुए हैं। लेकिन तारीख जो है वो आ चुकी है और आगामी 11 तारीख को गाज़ियाबाद यानी डासना में मत होना है और मतदान होना है। इसी के साथ हम आज बात करेंगे हाजी अब्दुल्ला कुरैशी से। हाजी अब्दुल्ला कुरैशी साहब, आपका सबसे पहले एशियन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी जी, आज आप चुनाव में हैं, चुनाव मैदान में हैं। सबसे पहले एक ये छोटा सा सवाल रहेगा, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी जो है चुनाव के ऊपर जो बातें होनी है वो भी आएंगी। सबसे पहला जो सवाल है कि आप चुनाव में क्यों हैं और चुनाव आप क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव में मैं इसलिए हूँ, मेरा एक जज्बा है अंदर से बहुत ज़्यादा कि मैं डांसने के लोगों की खिदमत कर सकूँ जी। क्योंकि डांसने की जनता हमारी बहुत भोली भाली जनता है और इन लोगों को बेचारों को अभी तक यही मालूम नहीं पड़ा कि चेयरमैन कैसा होता है, चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी होती है और विकास कैसा होता है। हमारे कस्बे के जो लोग हैं वो बेचारे विकास से बिल्कुल महरूम हैं और चेयरमैन जो होता है उन्हें उसकी जो जितनी क्वालिटी होनी चाहिए उनसे सबसे वो महरूम है। इसलिए मेरा जज्बा है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं और उन्हें 5 साल खिदमत का मौका दूं और उन्हें इस बात का एहसास कराऊं कि चेयरमैन ऐसा भी होता है और विकास ऐसा भी होता है। मेरा यही एक जज्बा है बस। क्या इस 5 साल के कार्यकाल में विकास हुआ तो कितना हुआ, कितना होना चाहिए था और कितना नहीं हुआ? देखिए, इससे पहले भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जब मैंने उसमें भी यही बात कही थी कि हमारे डांसने के अंदर तो विकास नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं है। आप डांसने में जाओ, चारों तरफ गंदगी है, सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, कोई स्कूल नहीं है, कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है, लड़कियों की तालीम का कोई इदारा नहीं है, नाली ख़राब हैं, खंजे ख़राब हैं, बिजली की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो विकास तो यहाँ हुआ है ही नहीं विचार। और हमारे डांसने के लोग जो हैं, क्योंकि जब इन्होंने विकास अब से पहले भी नहीं देखा तो इन बेचारे विकास की मांग भी नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले जो चेयरमैन है उन्होंने सिर्फ पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया है और बेवकूफ़ बना के वो 5 साल वो चेयरमैनी कर रहे हैं। ये तो आपने बात कर ली अभी विकास की, क्योंकि जनता को जो ज़रूरत होती है वो विकास की होती है, उनकी सुविधाएं होती हैं, उन्हें जो सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उन तक पहुंचाने का कार्य जो है एक चेयरमैन करता है। तो इसी के साथ में जैसे अब देखा जाए, जनता की वोट लेने के लिए उन्हें किस किस तरह से लुभाया जा रहा है। मतलब कि कहा जाए कि 5 साल के कार्यकाल में तो कुछ नहीं, लेकिन चुनावी दौरान में जो जुमलेबाजी हैं और इसी के साथ में उन्हें जो है किस किस तरह से लुभाया जा रहा है, कुल मिला करके ये है, वो आप भी समझ रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं जी। इस्लाम में रियाकारी दिखावा ही कोई चीज़ नहीं है। मैं अपना खुद बताता हूँ, मैं लोगों की इतनी मतलब उनकी इतने काम करता हूँ, इनकी मदद करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर दिखावा नहीं है। इन लोगों ने क्या है कि सिर्फ गरीब लोगों को 5 किलो किसी को गेहूं का कट्टा दे दिया, चावल का कट्टा दे दिया और फेसबुक पर उसे घेर दिया। यानी कि ये लोगों की ज़मीर से खेल रहे हैं, ये लोग ज़मीर से खेल रहे हैं और उनकी इज्जत से खेल रहे हैं। भाई, अगर तुम्हें मदद करनी है तो मतलब 12 महीने करो, लेकिन ये नहीं सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे। इसी को लेकर के एक सवाल बन जाता है। एक प्रत्याशी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन जनता है बखूबी समझ रही है मैं किन को कहना चाह रहा हूँ। एक प्रत्याशी हैं, उन्होंने अभी साइकिल बांटी थी बच्चों को और कुछ अपने लोगों को भी दी और जो बच्चों को देनी चाहिए तो उनको भी दी गई। जो फ़ोटो अच्छा सा खींचा था एक बच्ची के साथ में, उसको बैनर पे लगाया जा रहा है, उसको प्रोफाइल पे लगाया जा रहा है। उस फ़ोटो को जो है बार बार ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में आप भी ऐड हैं हमारे साथ में, तो उस फ़ोटो को बार बार दिखाया जा रहा है कि मैंने मदद की है। अब वो 3000, 4000 या 5000 रुपये की साइकिल होगी,
उसके उस 3-4-5 हज़ार रुपए की साइकिल के ऊपर एक बच्ची को बार बार ये दिखाना कि मैंने इसको जो है ये मदद की है और मैं इससे चुनाव लड़ रहा हूँ, क्या ये उचित है? ये बिल्कुल गैर महज़ब भी है और बिल्कुल ये अनुचित है। अगर आप किसी को साइकिल दे रहे हैं तो खुफिया तौर पर साइकिल दीजिए, ये कोई विकास नहीं है, ना ये कोई दिखावे की चीज़ है। भी आप किसी की मदद कर रहे हैं तो इंसानियत के नाते कोई विकलांग है उसकी मदद करो, लेकिन उसके बहाने आप एक इलेक्शन का स्टंट बनाना चाहते हो उसे, तो ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। इससे तो और उसके अंदर जो बच्चा है या उसके वालिदैन हैं उनके अंदर एक एहसास कमतरी पैदा होगी। जब दिखावा लोग कहेंगे सब इनके हाँ जो है फलां जगह साइकिल आई है। तो क्या लगता है वोटर्स बहक पाएगा? वोटर बहक नहीं पाएगा, लेकिन अब से पहले बहक चुका है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि वोटर जो है जागरूक हो चुका है और इंशाल्लाह पूरे इलेक्शन में मेरी यही उम्मीद रहेगी और मैं लोगों के अंदर यही बेदारी पैदा करूंगा कि भी जागो और अब बेवकूफ़ मत बनो, क्योंकि अगर बेवकूफ़ बनोगे तो पीछे रह जाओगे। अब दुनिया जो है बहुत आगे जा रही है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, इसलिए इनके बहकावे मत आओ, जो असल मुद्दे हैं उन पर आओ, डासने के विकास पर आओ। आप क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? मैं पहला सबसे मुद्दा ये लेकर चलूँगा तालीम का। देखो तालीम के लिए सब ये कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं सिर्फ ये एक तोते की तरह रटी हुई बात जो है सिर्फ उसे कह रहे हैं। मैं खुद क्योंकि एजुकेटेड हूँ, मेरी वाइफ खुद एजुकेटेड है, तो हम तालीम का एक ऐसा बेहतरीन निज़ाम लेकर चलेंगे जिसे लोग देखेंगे। जिससे चाहे मुझे सरकारी पैसा लाना पड़े, चाहे मुझे अपने पास से पैसा खर्च करना पड़े, तो उसके लिए मैं तालीम का बेहतर माहौल बनाऊंगा, डासने के विकास के लिए काम करूंगा, नाली खरंजे सड़कें इसके लिए काम करूँ। डासना जो है वो हमारा दिल्ली से मात्र 25 किलोमीटर दूर है जी, तो इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि ये एक आइडियल कस्बा होना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल, जितने भी अब तक लोग आए सब ने बेवकूफ़ बनाया और 5 साल यहाँ कस्बे पर राज करा, तो चले गए। चलिए, तो क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल से माध्यम ये देना चाहता हूँ लोगों को कि भाई आप जितने भी कैंडिडेट हैं आप उसमें बेहतर सूझबूझ वाला आदमी उसमें से आप तय करें कि किसके अंदर ज़्यादा सूझबूझ है। और इंशाल्लाह मैं आपसे के माध्यम से कस्बे के लोगों से वादा करता हूँ कि अगर आपने मुझे एक बार मौका दिया इलेक्शन लड़ने का, जी, कामयाबी देने का, मुझे चेयरमैन बनाया, तो इंशाल्लाह मैं कस्बे के अंदर ऐसा विकास कर दूंगा, एक ऐसा विकास पैदा कर दूंगा कि आने वाले लोग सोचेंगे कि ऐसा भी विकास होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे कुछ लोग जो हैं ये सिर्फ 10-20 लोग सब आरिफ है, फलाने हैं, ये हैं, जो भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये सब उसने ये बांट दिया, उसने ये बांट दिया। हमारे लोगों के अंदर एक ये एहसास कमतरी पैदा कर रहे हैं, यानी 20 लोगों को आटे कट्टे बांट दिए। तो यही विकास है? क्या इस्लाम यही कहता है कि तुम लोगों की मदद कर रहे हो और फेसबुक पर फिर उसे दिखा रहे हो जी कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, हमने उसे एक आटे का कट्टा दिया, हमने उसे एक साइकिल दी? ये विकास नहीं है, बल्कि लोगों को, कस्बे के लोगों का से मेरी एक ये अपील है कि ऐसे लोगों को कंडेम करें और ऐसे लोगों को बिल्कुल नकार दें और विकास के नाम पर वोट दें। हम बेहतरीन, मैं बिल्कुल इस कस्बे का चहुमुखी विकास करूँगा, चाहे मुझे अपनी जेब से पैसे लगाने पड़े, मुझे अपना कारोबार है वो उससे मुझे सफ़र करना पड़े, मैं इंशाल्लाह कस्बे के विकास के लिए ऐसा काम करूँगा कि आने वाले लोग याद करेंगे जी। और हो सकता है कि जब तक मैं रहूँ लोगों के अंदर एक ये वो जज्बा पैदा हो जाए कि नहीं भाई हमें तो वकील साहब को ही चेयरमैन बनाना है। एक बात और कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से जी, आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और सभी लोग हमारे दुश्मन हैं, हमारे एक ख़ास मुसलमान के सब दुश्मन हैं। मेरे अंदर हालांकि कोई भेदभाव नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कोई कौन ईसाई है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर पता नहीं क्यों सब लोग हमारे दुश्मन हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी तरक्की के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों को हम तालीम दें, बेहतर से बेहतर तालीम दें, बेहतर से बेहतर कारोबार करें, ज़्यादा उल्टी सीधी बातों में ना पड़ें हैं, और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें जी, खुद भी सोचें और ये सोचें कि हमारे मुस्तकबिल के लिए कौन हमारा जो नुमाइंदा है वो ज़्यादा बेहतर साबित होगा। मेरी यही अपील है कि आने वाले इलेक्शन में सभी लोगों से कि मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है कि मैं चेयरमैन बन जाऊंगा तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाऊंगा। सिर्फ जज्बा ये है कि मैं चेयरमैन बन जाऊं, एक बार कस्बे के लोगों की खिदमत का मुझे मौका मिल जाए। बिल्कुल। और लोगों के अंदर मैं ऐसा काम करूँ कि जिससे मैं कार्य सवाब की खातिर से भी कि अपने मुसलमान भाइयों की खिदमत करूँ, कस्बे की खिदमत करूँ। चेयरमैन जो होता है वो इस कस्बे का यानी कि एक तरह से मुतवल्ली होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि उसके हाथ में एक अमानत होती है लोगों की, वो उस अमानत का इस्तेमाल ईमानदारी से करे। लेकिन और जो लोग हैं वो समझ करते हैं इसे जैसे ही हमारे हाथ एक बिज़नेस हाथ लग गई है, वो सोचते हैं कि 5 साल बिज़नेस करना है और इस कस्बे से हमें नोट कमाने हैं।
तो आपने देखा कि जिस तरह से आज जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं जनता को, वोटर्स को लुभाते नज़र आ रहे हैं। लुभाने के तरीके तो बखूबी आप जानते ही हैं कि कोई अफ्तारी करा के लुभा रहा है, तो कोई पैसे दे के लुभा रहा है, तो कोई झूठे वादे करके लुभा रहा है, तो तीसरा जो व्यक्ति है वो झूठी मार्केटिंग करके निभा रहा है। ये तो बखूबी जानते हैं। लेकिन अगर इसी के साथ मैं कहूँ, अगर आप समझदार हैं तो ऐसे व्यक्ति को चुनें जो व्यक्ति केवल अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए मर सके। सोचिए। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर। जल्द मिलेंगे ज़मीनी स्तर पर और ज़मीनी धरातल की जो सच्चाई है वो आपके सामने लेकर आएंगे। मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी के साथ। एशियन न्यूज़, दासना, गाजियाबाद।